नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म दी हो हल्ला पर। मैं हूं आपके साथ आंचल। क्रिसमस यानी केक और केक यानी बेकरी। क्रिसमस का त्योहार आता है तो सबसे ज्यादा डिमांड होती है केक की, और एक केक लेने के लिए लोग शहर की अलग अलग बेकरीज में जाते हैं। और अभी हम जिस जगह खड़े हैं ये है लखनऊ की सबसे पुरानी बेकरी, और सबसे पुरानी होने के साथ साथ ये बेहद ट्रेडिशनल बेकरी है। बंगाल बेकरी के नाम से मशहूर ये जगह है, जहां पर क्रिश्चियन समुदाय के लोग अपनी खुद की रेसिपी का केक बेक करवाने के लिए आते हैं। लोग यहाँ सामान अपना ले करके आते हैं, अपनी रेसिपी से अपनी पसंद का केक बेक करवाते हैं। और ये परंपरा एक दिन की नहीं, 2-4 दिन की, 2-4 साल की नहीं है, कई दशकों से चली आ रही है। क्योंकि इस वक्त जो संचालक हैं इस बेकरी के, वो तीसरी पीढ़ी में ये काम कर रहे हैं। यानी लगभग साल 1940 से अगर हम बात करें तो ये बेकरी यहाँ पर मौजूद है। और इस दौर में, इस फैंसी और दिखावे की जमाने की जब होड़ लगी रहती है, हर चीज को दिखाना जरूरी होता है, हर चीज को फैंसी जामा पहनाना जरूरी होता है, उस दौर में शहर की ये इकलौती बेकरी है जिसने इस परंपरा को बचा के रखा है। तो आइए दी हो हल्ला की इस खास पेशकश में आपको दिखाते हैं कि कैसे ये बेकरी आज भी लोगों की पसंद बनी हुई है। तो अभी हम खड़े हैं लखनऊ की बेहद पुरानी बंगाल बेकरी पर। तो आइए जानते हैं इस क्रिसमस क्या कुछ खास है बंगाल बेकरी पर। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अर्शक अब्दुल है और मैं 3rd जनरेशन हूँ बेकरी के काम में। और ये बेकरी का काम हमारे यहाँ फैमिली में 1940 से हो रहा है, मेरे ग्रैंडफादर के टाइम से। फिर मेरे फादर ने टेक ओवर किया, मेरे अंकल्स ने काम किया और अब मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। ये बेकरी तब से यहीं पर है कि पहले कहीं और थी? पहले क्यूपिड के नाम से थी, अब अंकल ने क्यूपिड वाली बंद कर दी है, तो हम बंगाल के नाम से भी चला रहे हैं अपनी बेकरी। तो विशेषकर क्रिसमस पे ही इतना तादाद में यहाँ पे केक बेक होता है या पूरे साल इस तरह से काम होता रहता है? नहीं, मेनली यहाँ पे क्रिसमस में ही सबसे ज्यादा काम होता है, क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल बेकरी है और ट्रेडिशनल वे में यहाँ पे केक बेक्स होते हैं सब क्रिश्चियन लोगों के। अराउंड 250 से 300 फैमिलीज हमारे पास आती है जो हमसे बहुत सालों से जुड़े हुए हैं और वो हमसे केक बनवाते हैं यहाँ पे। किस तरह से ट्रेडिशनल वे में बनाते हैं? जैसे वो आप खुद बना के उनको देते हैं या फिर वो लोग आते हैं? मतलब ये क्या पूरा प्रोसेस क्या होता है? देखिए, वो अपना पूरा सामान लेके आते हैं केक बेकिंग के लिए, हम उनके केक को मिक्स करते हैं, मिक्स करके उसके बाद उसको ओवन में पकाते हैं। और इस क्रिसमस पे इस तरह के कितने ऑर्डर्स आपके पास आते होंगे? मान के चलिए हमारे पास 250-300 फैमिलीज आती है। कब से आना शुरू हो जाते हैं ये 10 तारीख से 11 तारीख से आना स्टार्ट हो जाते हैं और 23-24 तारीख तक हमारे पास आते रहते हैं अपने केक्स बनवाने। जैसे अभी हर चीज मॉडिफिकेशन की ओर जा रही है, हर चीज मतलब एक बिजनेस के मामले में कहा जाता है कि जो दिखता है वो बिकता है। इस दौर में, ऐसे दौर में आप इस ट्रेडिशनल बेकरी का ये ट्रेडिशनल फॉर्म लेके चल रहे हैं, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि इसको भी, आपको भी उस तरफ जाना चाहिए या इसी परंपरा को आगे लेकर के जाना चाहते हैं? एक्चुअली हमारे ग्रैंडफादर के टाइम से चला आ रहा है और जो यहाँ पे हमारे यहाँ बनवाने आते हैं वो भी 3rd जनरेशन हो गए हैं ऑलमोस्ट, और उनके भी ग्रैंड पेरेंट्स आते थे बनवाने। तो ये उनकी रेसिपी है और हाथ से और ट्रेडिशनल वे में होता है, तो इसीलिए इसका वही ट्रेडिशन हम लोग को फॉलो करना पड़ता है और उसी ट्रेडिशन के हिसाब से वो लोग हमसे केक्स बनवाते हैं। क्रिसमस के अलावा भी यहाँ पर ऐसे इस तरह से ऑर्डर आते हैं? क्रिसमस के अलावा नहीं आते हैं, क्रिसमस पे ही हमारे यहाँ मेनली केक के ऑर्डर आते हैं। तो बाकी टाइम फिर कैसे क्या होता है? बाकी टाइम हम लोग फेमस है शाही टुकड़े की ब्रेड के लिए। जो शादियों में आप शाही टुकड़ा खाते हैं या दस्तरखान में, मोती महल में, नौशीजान में आप लोग शाही टुकड़ा खाते हैं, मेजबान में शाही टुकड़ा खाते हैं, तो वो जो ब्रेड होती है वो हमारे यहाँ से बन के जाती है। साल भर वो हमारे यहाँ से बनती है। शादियों में जो शाही टुकड़ा यूज होता है, ऑलमोस्ट लखनऊ का 99% बावर्ची जो कुक है वो शाही टुकड़े की ब्रेड हमसे ही परचेज करता है। क्या नाम है अंकल आपका? नवीन मैसी। नवीन सर, ये बताइए कि यहाँ आप कब से आ रहे हैं, कब से यहाँ पे अपने केक बेक करवा रहे हैं? शुरू से राउंड अबाउट 60-70। अच्छा, इस तरह की बेकरीज और हैं शहर में या इकलौती बची है? दिस इज द टॉपेस्ट बेकरी, दैट्स व्हाई यहाँ और हैं दो, उनसे तो नहीं। क्या रीजन है कि वो जो फैंसी बेकरीज हैं उन, अच्छा है, ओके, एक्सपीरियंस, ऑथेंटिक टेस्ट यहाँ मिलता है। आप कोई भी डिश पूछेंगे एकदम एग्जैक्ट बता देंगे जो आपको नहीं मालूम। क्या नाम है आंटी आपका? रीटा चैंडी। आंटी कहाँ रहती है लखनऊ में? लखनऊ में जू के बिल्कुल आमने सामने। तो यहाँ पर आप कब से आ रही हैं? कब, कितना पुराने कस्टमर आप यहाँ के हैं? करीब 60 साल से। 60 से। तो क्या रीजन है कि यहीं पे आते हैं आप? और अब मेरी मम्मी आती थी, लेकर आती थी हमको, तो उस वक्त जब वो उनकी डेथ भी हो गई तो हमने कंटिन्यू करा, तो इसलिए कंटिन्यू करके अभी तक यहीं आ रही। तो ऑथेंटिक टेस्ट भी रीजन है या फिर? बिल्कुल ऑथेंटिक है, बिकॉज ये हम लोग को मतलब
पुश दर पुश लोग के यहाँ से आते थे और इन लोग भी वैसे ही पुश दर पुश हम लोग की मतलब सेवा कर रहे हैं और जैसे हम लोग मांगते हैं वैसे ही हम लोग के केक्स बेक होते हैं।